हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये जुलाई मंथ के लिए रीडिंग है कि ओवरऑल ही जुलाई मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होने वाला है आपके जनरल लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो है स्पेसिफिकली आपके दोस्तों के साथ। लाइक जो कुछ भी मुझे दिखता है ना, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर चीज़ मैं जो बता रही वो आपके लाइफ से रेजोनेट होगी या मैच करेगी। तो जितनी चीज़ें मैच करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें यहीं पे छोड़ के चली जाइए। और वैसे तो मैं विश करती हूँ कि आपका मंथ अच्छा जाए, बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा जाए और आप जो भी विश कर रहे हो या जो भी मांग रहे हो, जो भी इच्छा है आपकी वो पूरी हो जाए। बट जो हमारे डेस्टिनी में होता है वही आखिर देखिए, डेस्टिनी बोला और डिस्टाइंड, तो जो हमारे डेस्टिनी में होता है बेसिकली हमें वही चीज़ें मिलती है, राइट। सो चलिए, जुलाई मंथ आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। सारे ही साइंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। साइन की रीडिंग कल से शुरू करूँगी और मैंने सोचा है इस बारी कल मैं 6 साइंस की रीडिंग डाल दूंगी और परसों मैं 6 साइंस की रीडिंग डाल दूंगी। भले ही एक वीडियो में डालूँ या 2 वीडियो में 3-3 करके डालूँ, बट मैं नहीं चाहती कि लोगों को वेट करना पड़े, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मंथ के आखिर में मेरी रीडिंग आती है और मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं ट्राई करूँगी कि कल मैं 6 साइंस की वीडियो डाल दूँ, भले चाहे फिर मैं अलग अलग ही डालूँगी। एरीज, लियो, सैज, वाटर साइन जो भी है, जिसकी तरफ मैं ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रही हूँ उसकी साइंस की मैं कल डाल दूँगी। 6 साइंस की एक वीडियो में 6 साइंस या 2 वीडियो में 3-3 करके मैं डालूँगी, ठीक है। तो वॉच आउट फॉर इट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबाइएगा, ताकि अगर मैं उसका वीडियो डालूँ तो आप वो मिस ना करें, या कोई भी वीडियो इन जनरल डालूँ तो आप वो मिस ना करें, ओके। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो भी उसको ऑफ करके एक बार ऑन कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस वाला जो ऑप्शन होता है उस पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि कोई भी पोस्ट, कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, ओके। और हाँ, जो मैंने रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के लिए बोला था, उसके लिए आउटस्टैंडिंग आप लोगों का रिस्पॉन्स आया है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतने लोगों ने बाय किया, इतने लोगों ने ऑर्डर किया। कुछ लोगों को निराश भी होना पड़ा क्योंकि उन्हें नहीं मिले रोज़ क्वार्ट्ज जो एनर्जाइज्ड मैं सेल कर रही हूँ अभी। तो डरिए मत, मैंने अभी और नेक्स्ट लॉट आपके लिए स्पेशलाइज मंगाया है और उस पर काम चलेगा। फिर आपको मैं जैसे जैसे आप बुकिंग करोगे मैं आपको भेज दूंगी। कुछ ऐसे जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पे कुरियर नहीं पहुँच पाता, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं अभी, अगर आपका जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अगर पहुँच पा रहा होगा उस पिन कोड पे, तो ज़रूर आपको मैं दूँगी, ओके। सो बुकिंग्स उसकी शुरू है, लेकिन अभी तो सब बुकड हो चुके हैं। आज ही डिस्पैच हुए हैं, कम से कम 25 से 30 लोगों के आज डिस्पैच किए मैंने, ओके। तो उनको मिल जाएंगे एक वीक के अंदर। और 8 जुलाई तक मेरे जो नए जो है वो आ जाएंगे, फिर आप फिर से बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके लिए मैं एक नया व्हाट्सएप नंबर शुरू कर रही हूँ, ताकि आप वहाँ पे रीच आउट करो। और फिर क्या हो रहा है ना कि पर्सनल रीडिंग्स के भी एक ही जगह पे आ रहे हैं मेरे को इंक्वायरीज़ और क्रिस्टल्स के भी, तो मैं उसके लिए अलग अलग कर रही हूँ ताकि आपको भी ईजी पड़े, राइट, और मुझे भी। सो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको कौन से क्रिस्टल्स चाहिए, लाइक आप कौन से बाय करना चाहते हो, हेल्थ के लिए या करियर के लिए या मनी के लिए या ब्यूटी के लिए, आप मुझे बताना, मैं वो अवेलेबल करवाऊँगी। फ़िलहाल तो रोज़ क्वार्ट्स है जो कि रिलेशनशिप, लव, इन चीज़ों के लिए होता है। तो अब मेरा प्रवचन बंद करती हूँ और लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जुलाई मंथ में किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा क्या ऐसा होने वाला है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान रखना उन चीज़ों पे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ओके। तो 5 मैसेजेस आ चुके हैं। बॉटम में मुझे दिख रहा है क्लैरिटी,
और ऊपर है इंट्यूशन। तो आपका इंट्यूशन ओवरऑल ही जुलाई मंथ में काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, उस पर ध्यान देना है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कौन से रास्ते पे लेके जाना चाह रहा है, आपको उसको फॉलो करना है। अब इग्नोर मत करना अपने इंट्यूशन को, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा ओवरऑल ही, और आपको किसी एरिया ऑफ लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। ओके, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए पर्सनल रिलेशंस, किसी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी बिल्कुल भी, वहाँ पे क्लैरिटी आएगी इस मंथ में। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या आया है। ईगो क्लैशेस, हीलिंग, ओके हीलिंग, प्रॉफिट, नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स एंड नेक्स्ट है चॉइसेस। ओके, सो अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी जितना दिख रहा है देख लीजिए। एनीवेज, देखिए पहली बात, जुलाई मंथ में आपको अपने ईगो पे थोड़ा काबू रखना है। हो सकता है आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो कि आपका कॉन्फिडेंस एरोगेंस में ईगो में बदल जाए। तो आपको ऐसे लोगों से भी बचना है जो ईगोइस्टिक है, जिनके सारे काम धाम ईगो से ही चलते हैं, वो ईगो से ही फंक्शन करते हैं। तो आपको उनसे तकलीफ़ हो सकती है इस मंथ में, या फिर आपको अपने ईगो पे भी आपका ईगो और किसी और का ईगो क्लैश हो सकता है। सो आप ऐसे लोगों से भी बच के रहिए जिनके साथ डील करते वक्त अपने आप ही आपका ईगो बाहर आ जाता है, या फिर उन लोगों से भी दूर रहिए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। आपको कोई ऐसी नेगेटिविटी से दूर रखना है अपने आप को, कोई ऐसे नेगेटिव झंझट में नहीं पड़ना आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये मंथ होगा, जुलाई मंथ आपके लिए हीलिंग का मंथ होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हो, कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ ऐसी चीज़ें जिसने आपको फिज़िकली और इमोशनली हर्ट कर रखा है, वो फाइनली मुझे आप रिकवर होते हुए दिख रहे हो। इसमें ये मंथ आपका होगा रिकवरी पीरियड। ओके, इसमें आप रिकवर करोगे, उससे आप बाहर निकलोगे, उसमें से आप हील होके बाहर निकलोगे। ओके, तो हीलिंग पीरियड होगा जुलाई मंथ आपके लिए। ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था फाइनेंशियली या इमोशनली, तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने हाल ही में कोई बिज़नेस शुरू किया था या कुछ समय पहले आपने कोई बिज़नेस सेटअप किया था और वहाँ से आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो प्रॉफिट इस मंथ से आपको आना शुरू हो जाएगा या इस मंथ में आएगा। ओके, अगर सैलरी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उससे लेकर कोई बातचीत हो सकती है ऑफिस में, या सैलरी इंक्रीमेंट करके आपको मिल सकती है इस मंथ में, या फिर आपका प्रमोशन हो जाए। कुछ फ़ायदा, कुछ प्रॉफिट आपका होने वाला है, चाहे वो फिर मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट हो या किसी और तरीके से। ओके, दूसरा, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड यू नीड टू बी रेडी टू एम्ब्रेस इट। देखिए, ब्लेसिंग्स आएंगी, लेकिन आप अगर उसके लिए रेडी नहीं हो तो उस ब्लेसिंग्स में भी आप रोते बैठोगे, तो आपको खुद को रेडी करना है। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जुलाई मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे आपको चॉइस करना पड़े, चूज़ करना पड़े कि मेरे को ये करना है या मुझे ये करना है, चाहे वो करियर हो, स्टडी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, कुछ भी हो, या कोई आपका कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। आप थोड़ा कन्फ्यूजन में जा सकते हो, या आपके सामने दो चॉइसेस आएंगे जो दोनों ही अच्छे हैं, तो आपको लगेगा यार मैं कौन सा चूज़ करूँ। ओके, सो मेक बेटर चॉइसेस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओशोज एंड डेक एंड देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। इस वक्त बॉटम डेक में है इनर वॉइस, जिसे हम इंट्यूशन भी कह सकते हैं।
आपका डेफिनेटली इस मंथ में इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। आपके अंदर एक आवाज़ होगी जो आपको आपके सवालों के जवाब देगी, जो आपको आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मदद करेगी, जो आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगी। तो लिसन टू योर सेल्फ, ओके। डेफिनेटली इस मंथ में आप अपने ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना शुरू करोगे। हो सकता है आप कोई हेल्थ रेजिम शुरू कर दो, फिटनेस में जाओ, या फिर आप अपनी केयर करना बेसिकली शुरू कर दोगे, या कुछ शॉपिंग करोगे इस मंथ में अपने लिए, अपने ग्रूमिंग के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप बेटर कनेक्ट करोगे, उनको आप समझने की कोशिश करोगे, कॉन्टम्पलेट करोगे। कोई रिलेशनशिप है आपके लाइफ में जिसको काफ़ी टाइम से आपने इग्नोर किया था, या अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसने आपको कभी नहीं समझा, या आपके दिल के फीलिंग्स लाइक जो डीपेस्ट फीलिंग्स है उसको कभी समझा नहीं, तो दे विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू। तो ये ओवरऑल है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड है पोस्टपोनमेंट, नेक्स्ट है इन एग्जिस्टेंस, लवर्स, मोरालिटी, एंड लास्ट है यहाँ पे द माइजर। देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, इस मंथ में ना आपको खुल के जीना है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। मे बी आप अपने आप को ना एक कंफर्ट जोन में रखते हो। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करो, कुछ एडवेंचरस, कुछ बहुत ही एक्साइटिंग सा, ओके। मे बी आपने बहुत म्यूंडेन सी अपनी ज़िंदगी बना रखी है। आप वही चीज़ें कर रहे हो, रूटीन से हटकर कुछ करो। मे बी आप अपनी बातें दिल अपने अंदर की इच्छाएं, अपनी विशेज़, अपनी ड्रीम्स, एस्पिरेशंस खुल के जी नहीं रहे हो। आप बहुत घुट के जी रहे हो। सो डोंट डू इट। आपको अगर डांस पसंद है डांस करो, आपको अगर सिंगिंग पसंद है सिंगिंग करो। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में मत सोचिए। आप ही मुझे बताते हो ना हमेशा के हेटर्स पे ध्यान मत दो, लवर्स पे ध्यान दो, जो लोग प्यार करते हैं उन पे ध्यान दो। तो अपने आप से प्यार करना भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये मंथ है आपका, थोड़ा सा अपने आप को लेट गो करो, अपने आप को फॉरगिव करो। बहुत सी चीज़ें आपने अपने अंदर ही दबा के रखी है, उसको ओपन करो किसी बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन से, आपके मदर से, आपके फादर, आपका सिस्टर, आपका भाई, एनीवन, आपकी कोई फ्रेंड जिन पे आप भरोसा करते हो, जिन पे आप रिलाई करते हो, उनसे अपने दिल की बातें शेयर करो। और लोगों को ऐसा लग सकता है इस मंथ में कि आप बहुत चुप रह रहे हो, आप बहुत रिजर्व्ड रह रहे हो, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा के रख रहे हो। डोंट डू दैट। वाई डू दैट? क्यों कर रहे हो ऐसा करने से आप खुश नहीं रहोगे। खुश रहना तभी पॉसिबल होगा जब आप खुल के जियोगे। डू वॉट एवर यू लव, ओके। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ अगर इनजस्टिस हुई थी आपके साथ, किसी के साथ होता है ना, ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो जाना, या रिलेटिव्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, या एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, फ्रेंड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना। अगर कहीं पे इनजस्टिस हुई थी और वहाँ पे आपको गलत समझा गया था, आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, चाहे वो कोई कोर्ट रिलेटेड केस ही क्यों ना हो, अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था तो आपको जस्टिस मिलेगा इस मंथ में, ओके। यू विल फील क्वाइट एट पीस विथ योर सेल्फ कि चीज़ें अब आपके हक में हो रही है, ओके। दूसरी चीज़, और मुझे ना आप देखिए, मैंने पहले आपको बोला भी कि आपके सामने कुछ चॉइसेस आएंगे, तो चॉइसेस में से एक आपको चूज़ डेफिनेटली अपने लिए अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा, और मुझे वो डिसीजन आप लेते हुए भी दिख रहे हो, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स है वो बेटर होंगे इस मंथ में। आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से। अगर आपका प्यार आपसे दूर हो गया था, आपका प्यार आपके पास वापस आएगा, ओके। आपका प्यार अगर आपको इग्नोर कर रहा था तो आपके पार्टनर आपको फिर से अटेंशन देने लगेंगे। उनका प्यार, उनका टाइम, उनका अटेंशन आपको मिलेगा। वॉट एवर वॉज लॉस्ट यू विल फाइंड इट इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे एक बॉन्ड में एक ऑफिशियल बॉन्ड में भी जा सकते हैं। मे बी आप उनसे ऑफिशियली एंगेज हो जाओ, या शादी तय हो जाए आप दोनों की। देखिए, अभी ये डिपेंड करता है। अगर आप अभी 19 साल के हो और आप सोच रहे हो कि दीदी बोल रही है कि ये मंथ में मेरी शादी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा ना। आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि हर एक के लिए नहीं ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं दूसरों के लिए भी बता रही हूँ। तो अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट में आओगे। अगर आपके पर्सन आपकी अहमियत नहीं समझ रहे तो आपकी अहमियत समझेंगे। अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और इस तरह से आपको जस्टिस मिलेगा। तो जो चीज़ें बिगड़ गई है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में वो बेटर होंगे, ओके। ऑल्सो आई थिंक इस
इस मंथ से ना काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाएंगे कुछ करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को ढूंढने के लिए। ओके, मे बी आप अपने करियर को लेकर ट्रिगर हो जाओ कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करना है, मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढना चाहोगे आप कि आप क्या हो। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं कि मैं किस लिए जन्मा हूँ, मेरा बर्थ किस लिए हुआ है, मेरा सोल पर्पस क्या है। तो अलग अलग, कुछ लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो भी सही है, और कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मुड़ेंगे जो भी सही है। दोनों ही चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ में एक वक्त ऐसा आता ही है कि जब हमें किसी एक एरिया ऑफ लाइफ पे फोकस करना ही पड़ता है। अगर आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट पे या पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपको स्पिरिचुअली भी अवेकन होना है। और अगर आप बहुत स्पिरिचुअल भी कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपको अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी ध्यान देना। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। तो कुछ लोगों के लिए मे बी आप अभी तक स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो, उसके लिए मे बी टाइम है आपको। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर फाइनेंशियल एंड योर मटेरियलिस्टिक गोल्स। एंड कुछ लोग फाइनेंशियली ऑलरेडी सेटल है, सब कुछ सेटल है, उनको भी स्पिरिचुअल चीज़ें अपनी तरफ खींचेगी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सएप करके बिल्कुल मत पूछना। एनीवे, देखिए दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक देखिए एक चीज़ मुझे बहुत गलत लग रही है कि आप कुछ चीज़ों में ना थोड़ी सी लेजीनेस दिखाओगे। सपोज़ कुछ प्रोजेक्ट है जो आपको अभी दिया जा रहा है जुलाई मंथ में, ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आप उसको मे बी टाल दोगे। ओके, वाई? बिकॉज मे बी यू आर नॉट श्योर, मे बी आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको अभी लगे कि मुझे एक पार्लर खोलना है, ठीक है, या फिर मुझे एक सैलून खोलना है, आपके पास उसके लिए रिसोर्सेस नहीं है, नॉट 50% है, मे बी 100% नहीं है, चलो आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है मे बी, ठीक है, या रिस्क लेने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसको मे बी आप ना पोस्टपोन कर दोगे इस मंथ में। तो वो आपको नहीं करना है। डू विथ वॉट यू हैव, स्टार्ट विथ वॉट यू हैव। ओके, जो आपके पास है उससे शुरुआत करो, आगे आप तुरंत बढ़ोगे। बट अगर आपने उसको प्रोक्रेस्टिनेट किया कि कल करूँगा, परसों करूँगा, नेक्स्ट मंथ करूँगा, 4 महीनों बाद करूँगा, दैट विल नेवर हैपन। अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती है, अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभार ही आती है, और नसीब भी कभी कभार ही साथ देता है बहुत अच्छे से। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, पोस्टपोन नहीं करना है किसी भी चीज़ को। ओके, सो या आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको। अब आगे बढ़ते और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइस। ये मेरे फेवरेट टैरो कार्ड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जुलाई मंथ आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा देख लेते हैं पहले। ओके, हमेशा हम लव लाइफ की बात करते हैं, आज मैं पहले करियर के लिए 5 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, लेट्स पुल 5 कार्ड्स फॉर योर करियर। करियर मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। ओके, ओके, द फर्स्ट वन वी हैव इज़ द टेम्परेंस। यहाँ पे है हर्मिट, यहाँ पे है डेथ कार्ड। वाओ, लाइक सारे मेजर अरकाना है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मैं साइंस बताऊंगी आपको। एंड लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, यहाँ पे है डेथ यानी स्कॉर्पियो, यहाँ पे है हर्मिट यानी वर्गो। अब आपके करियर की बात हो रही है। बॉटम डेक में इस वक्त है वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको इस मंथ में एक रास्ता मिलेगा। यू विल फाइंड अ रोड टूवर्ड्स योर करियर। अभी तक अगर आप कंफ्यूजन में थे, अभी तक अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अभी तक अगर आप किसी जर्नी पे नहीं निकले थे अपने करियर को लेकर, फाइनली आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स द राइट डेस्टिनेशन। आपको रास्ता मिलेगा कि मुझे एग्जैक्टली अब क्या करना है। ओके, आपका क्लियर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि शुरुआत में अपने रीडिंग में देखा था ना, चॉइसेस आया था, मे बी चॉइस आ सकते हैं आपके करियर में, बट यू विल बी लाइक कन्फर्म्ड कि अब मुझे यही करना है एंड आई एम मेड फॉर दिस एंड मुझे इसमें खुशी मिलती है। तो पहली बात तो ये दिख रही है मुझे। दूसरी बात,
ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ें आपको सिल्वर प्लेट पे सर्व करके मिलेगी, ये आपको बहुत मुश्किल से हासिल होगी। ओके, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी उसको एनालाइज, लाइक उसको आप देख तो लोगे अपॉर्चुनिटी को कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है या मेरे पास ये रिसोर्सेस है या ये मैं करना चाहता हूँ, बट उसको करने के पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, बट आप कर लोगे। ओके, तो आपको प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना है, आपको सोल्यूशन की तरफ देखना है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो वो नहीं देखना है आपको, क्या कर सकते हो वो देखना है आपको आपके करियर में। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके अगर वर्क सिचुएशंस में कुछ डिसबैलेंस्ड थी सिचुएशन, अगर कुछ हिल गई थी इक्वेशन, तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। अगर कुछ ठीक से नहीं चल रहा था आपके करियर में, वो ठीक से चलने लगेगा फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। ओके, यू विल रिसीव स्टेबिलिटी इन योर करियर। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको सामने से भी काफ़ी हेल्प मिल रही है, चीज़ें सामने से भी आसान की जा रही है आपके लिए। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़, मे बी आप कोई नया स्किल सीखोगे इस मंथ से, या आप कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आप ऐसा कुछ करने वाले हो इस मंथ से आगे अपने करियर में कि आपको फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, लोगों का अटेंशन आप पे जाएगा एंड यू विल रिसीव ऑल द रिकॉग्निशन। ओके, मुझे आप स्किल डेवलप भी करते हुए दिख रहे हो सकता है आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करो या कुछ नया सीखने को शुरुआत करो। ओके, एंड लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपकी मदद लेंगे। अगर आपको प्रमोशन के लिए या आपके बिज़नेस को या आपको प्रमोट किया जाएगा या आपके बिज़नेस को ग्लोबल एक रिकॉग्निशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़, कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी आपके करियर में, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, कोई एग्ज़ाम था जिसके ऊपर काम करना आपने छोड़ दिया था, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर कोई एग्ज़ाम था जिस पे काम करना आपने छोड़ दिया था, बिल्कुल उस पर काम नहीं कर रहे थे, उसकी स्टडी नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार ये जॉब तो मुझे कभी मिल ही नहीं पाएगी, आप एक नए उत्साह के साथ उस जॉब के लिए स्टडी करना शुरू कर दोगे। अब बात करते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आपने कोई जॉब छोड़ देने के बारे में सोचा था कि यार इसमें तो कुछ मेरा हो नहीं सकता, मुझे तो अब छोड़ना है, कुछ ऐसा होगा उस जॉब में कि आपको कंटिन्यू करने की इच्छा होगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और अगर आपका बिज़नेस ठप हो गया था या बंद पड़ गया था या बंद पड़ने के कगार पे आ गया था, एंड यू वर लाइक नो यार अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, अब दूसरा कुछ देखना पड़ेगा, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। ओके, एंड यू विल स्टार्ट अ फ्रेश वाइब्स आपको फील होंगी। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, ओवरऑल ज़्यादातर लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली, करियर वाइज, स्टडी के लिए भी आपको पॉसिबल होते हुए दिखेगी चीज़ें, आपको कुछ भी इम्पॉसिबल सा नहीं लगेगा। यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है। सेविंग्स करना ना भूलें, अगर आप सेविंग बिल्कुल नहीं करते हो, स्टार्ट सेविंग। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड उन लोगों के बारे में रीडिंग देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में है, लाइक ये लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग है। पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो रिलेशनशिप में है, और क्रश वालों की, लाइक वन साइड रिलेशनशिप है, अगर आपका क्रश है किसी पे तो क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक ही स्प्रेड से मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे जो ये अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, जुलाई मंथ में उनका रिलेशनशिप, जिस किसी के बारे में भी वो सोच रहे हैं कैसा जाएगा। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है प्रिंस ऑफ कप्स, वाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं साइंस फिर से बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। 2 कार्ड्स आए, ले लेते हैं। मून कार्ड है पाइसिस और 6 ऑफ स्वर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 7 ऑफ वॉन्ड्स। साइंस बता देती हूँ, ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद दिस प्रिंस ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है,
मुझे आपका फाइनली वेट ख़त्म होते हुए दिख रहा है। अगर आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिसने आपकी नींद हराम कर दी थी, आपका चैन लूट लिया था, आप एंग्शियस हो रहे थे, मे बी आपको इमोशनली इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर हर्ट किया, आप बहुत दर्द में थे, बहुत पेन में थे, आपको कोई ऐसा पर्सन था जो आपको समझ ही नहीं पा रहा था, आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, सिचुएशंस अगर बहुत ड्रास्टिकली ख़राब हो गई थी आप दोनों के बीच में, नाउ मुझे इस मंथ से वो चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे थे तो वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको प्यार देंगे, आपको अटेंशन देंगे, उनके तरफ से आप दे विल एक्सप्रेस देयर लव। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव होने वाला है। ये पर्सन और ज़्यादा अपना प्यार छुपाएंगे नहीं। अगर वो प्यार छुपाते थे, अगर वो दिखाते ही नहीं थे कि वो प्यार करते हैं, मिस करते थे बट वो नहीं दिखाते थे, प्यार करते थे बट वो नहीं दिखाते थे, आई डू सी दैट हैपनिंग। अब ये पर्सन अपना प्यार दिखाएंगे, अपनी केयर दिखाएंगे। एक मिनट, मैं स्लाइड को यहाँ पे रखती हूँ। ओके, बेटर। सो अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, प्यार नहीं दिखा रहे थे, आपकी केयर नहीं कर रहे थे, टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो मुझे फाइनली वो पीरियड आपके ज़िंदगी से ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ओके, मुझे आप उस पेन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जुलाई मंथ आपके लिए एकदम स्मूथ जाएगा रोमांटिकली, बट जो चीज़ें बेटर नहीं थी, जो चीज़ें आपके हक़ में नहीं थी, वो आपके हक़ में होना शुरू हो जाएंगी। आपका किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ की वजह से जो टेंशन था, फाइनली वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, स्पेशली नो कांटेक्ट में थे, तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। इस पर्सन के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको हैप्पी करेगी। हो सकता है ये किसी के थ्रू कोई बात आप तक कन्वे करे। हो सकता है कि आप दोनों में बिल्कुल अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत होना शुरू हो जाए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो ये मिलने आए आपसे, आप दोनों की मीटिंग भी हो सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड स्पेशली जिसने अगर ब्लॉक किया था आपको, तो वो ब्लॉक से हटा देंगे। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव दिख रहा है। मे बी काफ़ी टाइम हो गया है इस पर्सन ने आप अपने दिल की बात आपसे कही नहीं, एंड फाइनली मुझे वो सारी बातें वो आपसे कहते हुए दिख रहे हैं। ओके, बेसिकली आपका रिलेशनशिप मंथ ख़त्म होते होते सुधरेगा, चीज़ें वहाँ पे बेटर होंगी। ओके, मुझे किसी किसी की एपोलॉजी भी आते हुए दिख रही है। अगर इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट कर दिया था कि आप खुद को भी आईने में देख नहीं पा रहे थे, इतना इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया था, तो ये पर्सन आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। किसी की एपोलॉजी भी आपको मिल सकती है। ओके, अगर अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो या बात नहीं हो रही है, अगर आपकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, लाइक आप दोनों बात कर रहे हो और फिर भी आप जानना चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी, तो थोड़े से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में। कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, तो आपको उसको संभालना है। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जो बात दिल में है वो क्लियरली बोलनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ फील कर रहे हो और कुछ और ही बोल रहे हो या छुपा रहे हो। डोंट डू दैट। उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ेगी। ओके, आप क्या करते हो, आप अपनी बात दिल में ही रखते हो और वो चीज़ें बिल्डअप होते जाती है और आपको भी हर्ट करती है और आपके पर्सन को भी हर्ट करती है। सो डोंट डू दैट। कम्युनिकेशन, फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन रखो। दूसरी चीज़, आप दोनों का कम्युनिकेशन और बेटर होगा तो क्वालिटी कम्युनिकेशन रखो। सिर्फ बात करने के लिए बात मत करो, उसमें कुछ क्वालिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक वक्त ऐसा भी होना चाहिए पूरे दिन में आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप दिल से दिल कनेक्टेड फील कर रहे हो, दिल की बातें कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपके पर्सन बेहतर तरीके से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अगर वो इमोशनली थोड़ा डिस्कनेक्टेड रह रहे थे रिसेंटली, तो वो ठीक से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। एंड ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन आप लोगों के बीच में भी आ सकती है इस मंथ में। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। इससे क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये बचकाने हरकतें नहीं करनी है आपको।
ब्लॉक अनब्लॉक ये छोटे बच्चे करते हैं, बड़े लोग नहीं करते, सो डोंट डू दैट, ओके। अब बात करते हैं सिंगल लोगों की। सिंगल लोगों की अगर बात की जाए तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सिंगल जो है यहाँ पे वो हाल ही में अपना दिल तोड़ के कहीं से आए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने बहुत वेट किया बट वहाँ से कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। आपने बहुत प्यार एक्सप्रेस किया वहाँ पे बट वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, या फिर आपका दिल तोड़ दिया गया, या आप किसी रिश्ते से निकल के आए हो, ओके, जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ आपके लिए इतना कुछ मुझे खास नहीं लग रहा है सिंगल्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई नहीं आएगा, डेफिनेटली मुझे कोई आते हुए दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, कोई तो यहाँ पे है जो आपको पसंद करता है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के ज़्यादा चांसेस है, ओके। मे बी इंटरनेट के थ्रू आप दोनों की पहचान हो, बट ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, या इनको आपकी एनर्जी थोड़ी सीक्रेटिव लग सकती है। तो आपको क्लियर रखनी है बातें। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्सन को आप देख रहे हो तो आपको इनके साथ ट्रांसपेरेंट रहना है। जो हुआ है पास्ट में उसको कंफर्टेबल हो तो बता देना है, कुछ चीज़ें बांध के नहीं रखनी है अपने अंदर, ओके। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज, अब कौन रह गया? सिंगल हो गए, कमिटेड हो गए, वो लोग भी हो गए जो दूर नहीं है एक दूसरे से। क्रश वाले भी नहीं, क्रश वालों की नहीं बताई राइट मैंने। तो क्रश वालों की अगर बात की जाए, मुझे सिंगल्स के ही कैटेगरी में लग रहा है। क्रश वाले भी, आपकी भी सेम सिचुएशन होगी। अगर आपके जो क्रश है, मुझे नहीं लगता कि वो सिमिलर फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, धीरे धीरे बिल्ड होंगी, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्योंकि क्रश वो आपके है राइट, तो इतने जल्दी उनके अंदर फीलिंग्स जनरेट होगी ऐसा आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए उनको। लेट देम विद टाइम उनके फीलिंग्स को बिल्ड होने दीजिए, उनसे बात करिए। कम्युनिकेशन जितना करोगे उतना उनके क्लोज जाओगे और उतनी आप दोनों के बीच का बॉन्ड बढ़ेगा। ये पर्सन ऐसे है जिनके ऊपर आपका क्रश है, ये पर्सन अच्छे हैं, इमोशनली फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपको उनको यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू गिव देम देयर ओन टाइम। जितना कम्युनिकेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा, ओके। और मैरिड लोगों की भी बात की जाए तो जैसे मैंने रिलेशनशिप में जो लोग हैं, जो लोग बात कर रहे हैं और जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, उन दोनों का जो बताया वही आपके लिए सेम है, ओके। सो मुझे नहीं लगता और कुछ बताने लायक है इसमें। अब हम जनरल लाइफ की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपके लिए एडवाइस है। जनरल लाइफ, मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए फॉर द जनरल लाइफ। जनरल लाइफ, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? जनरल लाइफ, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर जनरल लाइफ? ओके, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ओके। लास्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम डेक में यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो साइंस बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज विद दिस 10 ऑफ कप्स, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अपना टेम्परामेंट शांत रखना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले दिख सकते हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। लोगों को आप वैसे लग सकते हो, तो उसकी वजह से आपके लोगों से झगड़े फसाद हो सकते हैं। सो अपने मुंह पे, अपने ज़बान पे, अपने दिमाग में ठंडा रखिए थोड़ा सा, कुछ भी मत बोलिए। मुंह क्या बोलते हैं उसको, जीभ पे शुगर और दिमाग पे आइस रख लीजिए। किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर बार आप सही नहीं होते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर बार आप ही सही होते हो और सामने वाला ही गलत होता है, ऐसा नहीं है। सो और डू नॉट ट्राई टू, जितना कम आप आर्ग्यूमेंट कर सके उतना अच्छा है, नहीं करो तो और ही अच्छा है। दूसरी चीज़, स्पेशली फॉर द मैरिड कपल्स, अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे काफ़ी टाइम से, तो मुझे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है, बहुत ही अच्छी होते हुए दिख रही है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, प्यार बढ़ेगा। एंड मुझे ना आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके अपना रिश्ता, अपना करियर, अपना हेल्थ, अपना स्टडी, सब में पूरी तरह से 100% देते हुए दिख रहे हो। अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे आप, ओके। एंड आपको सक्सेस मिलेगा। अगर किसी चीज़ में आप सक्सेस की उम्मीद लगाए बैठे थे तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, ओके।
सो या दैट वाज इट, यही थी रीडिंग आपकी द मंथ ऑफ जुलाई की। सो कैसे लगी आपको ये रीडिंग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है आपको तो लाइक किए बिना ना जाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।